शाम से हम लोग का पेशेंट लाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी मतलब नर्स नहीं देखी, ना छुई, और हम लोगों का बच्चा बस जाके बोला है कि वहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पेशेंट को चेक करिए। उन लोगों ने उल्टा मैंने हमारे बच्चे को मारा है। कल जो घटना हुई मुन्ना पटनायक में बुलाया गया था, दुर्घटना से बहुत घायल, पूरी तरह घायल, तो करीब 7-15 बजे आए। तो इसके बाद जैसे हमको खबर मिली कि उसके बाद शाम तक के 22 मिनट पर हम आए। सरायकेला जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को सुबह मुरुमडी गांव के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी और एएनएम के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के कारण मुरुमडी निवासी मुन्ना पटनायक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि चिकित्सा कर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं है। इसके अलावा और भी गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यहाँ पर कल शाम से हम लोग का पेशेंट लाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी मतलब नर्स नहीं देखी, ना छुई, और हम लोगों का बच्चा बस जाके बोला है कि वहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पेशेंट को चेक करिए। उन लोगों ने उल्टा मैंने हमारे बच्चे को मारा है, हाथ उठाया है। तो उसी में हम लोग को झंझट हुआ है। आज तक सुबह से कोई भी एक नर्स, मतलब रात से लेके आज सुबह तक कोई नर्स नहीं आई है हम लोग का, ना डॉक्टर भी नहीं। और ये क्या सरकारी अस्पताल है जहाँ डॉक्टर नहीं होगा? ऐसे सरकारी अस्पताल को तो बंद कर देना चाहिए। यहाँ क्या सरकार कुछ भी नहीं, ना ये टेस्ट तक किए हैं। हम लोग पेशेंट को टेस्ट तक नहीं किए हैं। हम लोग सरकारी अस्पताल, सरकार ग्रामीण सबसे बड़ी बात तो मारना क्यों है? अस्पताल तो किसी का नहीं है। पेशेंट अगर लेके जा रहा, भले वो डेड बॉडी क्यों ना, चेक करना उनका फर्ज है। हाथ क्यों उठाए? हम लोग को कुछ नहीं है, वो लोग को निकाला जाए हम लोग के सामने। रात में जो बाकी हम लोग का मांग यही है कि उन लोग को सस्पेंड किया जाए। कल रात में जिसका ड्यूटी था सबको सस्पेंड किया जाए। सबको हम लोग के सामने लाया था। वो तो उनका तो बेचैनी है कि मेरे पेशेंट को चेक करे। उनका फर्ज है कि भाई वो अभी मुसीबत में, उनका दिमाग नहीं काम कर। अगर आपको बोले कि आके चेक करो तो आपका फॉर्मेलिटी है कि आप चेक करिए। उनको बोतल छेच के मारना, ये करना, वो करना, ये सब क्या है? ऊपर से ये सरकारी अस्पताल है, ना कि प्राइवेट। वहीं सूचना पाकर जेल के नेता प्रेम मार्डी भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन से अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, इंसान के लिए अगर कहा जाए तो भगवान, और भगवान के बाद किसी दूसरे भगवान की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे डॉक्टर। और चूँकि झारखंड में आप देखेंगे तो बहुत सारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल। इन अस्पतालों में जिस प्रकार से व्यवस्था देखी गई है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। कल की जो घटना, पेशेंट को लेकर लाया गया, दुर्घटना में हालत उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उनको इलाज करने के बजाय उसके परिजनों के साथ जिस प्रकार से यहाँ के हॉस्पिटल के प्रबंधनों का व्यवहार रहा, विशेषकर आप देखेंगे तो सिस्टर दीदी लोगों का, ये कहीं ना कहीं से उचित नहीं था। ये अमानवीय व्यवहार, क्योंकि ये हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग एक आस लेके आते हैं कि शायद हमारे मरीज ठीक हो जाए, हमारे लोग अच्छे हो जाए, लेकिन प्रयास रहता, प्रयास ही नहीं किए हैं इन लोगों ने। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और मुझे लगता है क्योंकि ये हॉस्पिटल है, अस्पताल है, और यहाँ मानवता का व्यवहार होना चाहिए, मानवीय भावना होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इस जितने भी वीडियो वायरल हुए उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इंसानियत मर चुकी है, मानवीय भावना खत्म हो चुकी है। आज अगर मान लिया कि वो पेशेंट के कोई परिजन गुस्से में है, वे आप पर आरोप लगा रहे हैं, आक्रोशित हैं, तो आपको उनका इस प्रकार से व्यवहार, मतलब उनको आप गाली देते हैं, जाओ इलाज नहीं कराए, नहीं कराएंगे, इलाज हम लोग नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। इस प्रकार का सिस्टर लोगों का जो व्यवहार है उचित नहीं है। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात होती है उसमें स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी देखेंगे झारखंड के तमाम हॉस्पिटल की बात करते हैं। रिम्स का ही क्यों ना लो, बड़े से बड़ा अस्पताल रिम्स की बात करें, या फिर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अस्पताल हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इन व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। आज हमारी मांग है कि यहाँ के जो प्रभारी, देखिए प्रभारी होता है उस हॉस्पिटल का सबसे मूल व्यक्ति, अगर वो चाहेंगे तो पूरे सिस्टम को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर प्रभारी भी कान में तेल लगा कर सोएंगे तो सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। सिस्टम को सुधारने के लिए प्रभारी को अपने आप में, अपना व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज डेली मुझे प्रतिदिन मुझे
दोस्तों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से पता चलता है कि प्रभारी का व्यवहार उचित अच्छा नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसा कुकृत्य ही नहीं होना चाहिए। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो तत्काल में प्रभारी हैं उनको निलंबित किया जाए, और साथ ही साथ तो जितने भी नर्स दीदी लोग हैं वे जो जिनका व्यवहार ऐसा है उनको तत्काल आप लोग निलंबित करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे। और ये तो आज हमें पता चला। बता दें कि शनिवार को मुरुंडी निवासी मुन्ना पटनायक अपने बेटे के साथ चाईबासा से ऑटो लेकर लौट रहे थे। वहीं पीछे से तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। उसके बाद दोनों बाप बेटे को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मुन्ना पटनायक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने में जुट गए, मगर परिजनों का आक्रोश इस कदर भड़का हुआ था कि वह मानने को तैयार नहीं हुए और देर रात तक हंगामा करते रहे। रविवार सुबह तक शव एम्बुलेंस में रखा रहा। पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से दोषी स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सक प्रभारी को निलंबित करने की मांग पर डटे रहे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार, थाना प्रभारी चंचल कुमार राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। ये हमारे राजनगर थाना के बगल में ही एक मुरुंडी गांव है। वहाँ के एक रेजिडेंट थे, वो अपने बच्चे के साथ किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे। ओला के सामने में जो एक स्कॉर्पियो है उसने पीछे से डैश किया और यहाँ पे उन लोग लाए थे, जैसा इन लोगों का क्लेम है। और डॉक्टर्स का कहना था कि वो ब्रॉड डेड है। मामला फिर बढ़ता गया क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज था यहाँ पे। हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ शुरू से कांटेक्ट में रहे और अभी इन लोगों का हम लोगों ने बातचीत करवाया 2 बार सिविल सर्जन साहब से। तो सिविल सर्जन से बात करके ये लोग रेडी हैं, अभी लोग पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। और सिविल सर्जन ने एश्योरेंस दिया है कि जो भी लीगल और ऑथेंटिक कार्रवाई होना है ऑफिशियल वो हम लोग करेंगे। सर ये क्या कहेंगे? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, पब्लिक डीलिंग में ऐसा होता है कि जनता सर्वोपरि होती है और हम लोग ऐसे भी पब्लिक ओरिएंटेड काम करते हैं और मिल के काम करते हैं। इस तरह का इशू कहीं से भी मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। और ओवरऑल ये कहीं ना कहीं प्रशासन का जो चेहरा है वो खराब करता है। इसमें ऑलरेडी हमारे सिविल सर्जन साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, वो इस पे एक्शन करेंगे। बोला सेवा की रोड एक्सीडेंट में, तो इसको मरीज को यहाँ लेके आए तो नर्स डॉक्टर भी इसमें वो लोग ड्यूटी में थी, लेकिन ये लोग जल्दी से इलाज नहीं हो पाया, तो इसी लापरवाही के कारण इसका मृत्यु हो गया। फिर बाद में उसको पूरा झगड़ा झंझट, इन लोग तो जिसका दिल में चोट लगता है उन लोग तो बोलेगा ही कि आप लोग जल्दी इलाज कीजिए, जल्दी इलाज कीजिए, कुछ अपना जान बच जाए। तो इन लोग बोला कि हम लोग नहीं भी इलाज करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं। इन लोग को ऐसे बोला बोली हुआ कि बहुत झगड़ा हुआ। फिर बाद में हमको फोन किया, फिर फोन से हम आ गए। फिर भी हम आ गए तो हमको भी पूछने लगे कि क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं इन लोग को। फिर मेरे से भी झगड़ा लड़ा उन लोग। क्या हम लोग लिखित दिए हैं कल कि इन लोग को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। फिर आज भी सीएस से हम बात किए कि हाँ उन लोग को हम सस्पेंड करेंगे। फिर कल हम लोग को ऑफिस बुलाए हैं कि आप लोग आइए। जितना भी वो लोग ड्यूटी में थे, तो 2 जन तो ड्यूटी दोनों का नहीं थे, नर्स है लेकिन विदाउट ड्रेस में थी। उन लोग अधिकतर पूरा झगड़ा लड़ाई की है, पूरा उन लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है प्रूफ। प्रभारी जी थे वो भी नहीं थे, उसके बाद वो बाद में आए। जब नर्स लोग इलाज कर रहे थे उसके बाद ही वो प्रभारी सर आए, पहले नहीं थे। वो एक लेडी डॉक्टर थी ना, वो बाद में एक लेडी डॉक्टर थी और 2 नर्स थी, और जो विदाउट ड्रेस में पहनी थी वो तो झगड़ा करने के लिए आए थे। वो लोग इलाज नहीं की, 2 जन ड्रेस में थे वही लोग। वहीं इस मामले को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, यह सरासर गलत और निराधार है। उन्होंने कहा कि जिस समय मुन्ना पटनायक को अस्पताल लाया गया, उस समय रात्रि में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर पूजा बंछोर ने उनका पल्स चेक किया तो नहीं चल रहा था। तभी पीड़ित परिवार आक्रोशित हो उठे और रात्रि ड्यूटी कर रहे नर्सों को बुरा भला कहने लगे। तभी नर्सों और पीड़ित परिवारों के बीच नोकझोंक काफी बढ़ गई, जिस कारण मामला काफी गर्मा गया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए राज बिहारी मंडल की रिपोर्ट। यहाँ पर कल एक मुन्ना
मुन्ना पटनायक नाम के एक मरीज यहाँ पर आए थे, जिसके बाद मैं इस हॉस्पिटल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन हूँ। कल जो घटना हुई, मुन्ना पटनायक नामक आदमी को लाया गया था जो दुर्घटना से बहुत बुरी तरह घायल था और करीब 7:15 बजे आया था। तो इसके बाद जैसे हमको खबर मिली कि इसके बाद 7:22 पर हम आए, तब तक उसको डॉक्टर पूजा बंछोड़ जो महिला चिकित्सक थी उसको देख रही थी। देखने के बाद उसको डाउट हुआ कि पेशेंट नहीं है, तो फिर कंफर्मेशन के लिए हमको बुलाया गया। तो हमने उसको देखा, पूरा जांच पड़ताल किया। तो जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मरीज डेथ हो चुका था, यानी कि केस ब्रॉड डेथ का था। लेकिन मरीज के लोग इतने ज़्यादा उतावले थे कि उसको भी मतलब कि इलाज करने के लिए बोल रहे थे और जिंदा रहने का दावा कर रहे थे। बार जांच करने के बाद यही पता चला कि पेशेंट जो है ब्रॉड डेड था, वो जिंदा नहीं था, इसलिए इलाज नहीं हो सका। उसके बाद जो लाया गया मरीज, उसके साथ जो उसका बेटा था, उसका थोड़ा सा चोट था, उसको हम लोग इलाज की दवाई भी दिए, सब कुछ किए। लेकिन उन लोग का आरोप है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता है, जबकि मैं 24 घंटा इस अस्पताल में रहता हूँ, बाकी डॉक्टर भी ड्यूटी में रहता है। ये सब आरोप जो है सरासर गलत है। और जबकि उल्टा उन्हीं लोग जो है हमारे जो एएनएम है योगिता लड़का, उसका पति के साथ भी इन लोग मारपीट किया है। तो बिना वजह का इन लोग ने हॉस्पिटल में मारपीट किया, हंगामा किया और सरकारी काम में बाधा किया और रात को 12 बजे तक हॉस्पिटल को इन लोग हाईजेक करके रखा था। यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें है कि ज़बरदस्ती उसको धकेला जा रहा था। उसका पति सिर्फ यही पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो उसको मारा पीटा गया। उसी के रिएक्शन में उन्होंने बोतल फेंकी थी, जबकि शुरुआत उन्हीं लोग ने किया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किया था। अपना बचाव के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या कुछ कहेंगे? कल जो ये एक्सीडेंट पेशेंट आया था उसको मैं देखी थी। एक्सीडेंट पेशेंट जब आया उसके लगभग 2 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पे पहुँचने के बाद सीमा सिस्टर भी सारा इंजेक्शन वगैरह लोड करके आई हुई थी। मैं पेशेंट को जाके टच करके देखी, ना तो उसका पल्स था, ना उसका सांस चल रहा था और प्यूपिल भी डायलेटेड था, मतलब पेशेंट डेड था। लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि मतलब रिफ़र कर दिया जाए। तो एक आदमी को मैंने बताया अभी पेशेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ले जाइए। तो मैं पेपर रेडी कर रही थी, तभी अचानक से बहुत हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू होने के बाद बहुत सारी बातें कि हमारा पेशेंट जिंदा है और इसका ब्लीड हो रहा है और आप लोग जांच नहीं किए हैं, और सिस्टर के पति से भी मारपीट हुआ। बहुत सारा कल घटना हुआ और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डर का माहौल था यहाँ पे, क्योंकि जब आपको 50-60 से ज़्यादा लोग घेर लें और सब बहुत सारा झूठा आरोप, जैसे कि आप बोले कि इलाज के लिए आप नहीं करेंगे, आप बोले कि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैंने ऐसे कहा ही नहीं है, कोई आदमी क्यों कहेगा, हम लोग इसी के लिए ड्यूटी में हैं। बहुत सारा उंगली दिखा के कि नहीं आप बोले ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ बोले जो हुआ ही नहीं था। जो जिंदा था उसका बेटा पहले जब आया था एक्सीडेंट, तो क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। इन लोग जो लड़ाई किए थे उसी में मतलब बाद में पता चला हमको कि उसका बेटा भी चोटिल है, फिर उसका ड्रेसिंग हुआ। अगर ये हंगामा नहीं होता तो उसके बेटे को जो 5-10 मिनट करीब लेट हुआ होगा ट्रीटमेंट, वो और जल्दी हो, क्योंकि हम लोग इसी हंगामे में ही उलझ के रह गए थे। जो सिस्टर के द्वारा झूमा झटकी मारपीट, उसके बाद बेटे को देखे तो बेटे को कोई खास चोट नहीं लगी है। बेटे को बस मतलब स्किन ही छिला हुआ है और सिर में थोड़ा सा हिमेटोमा बना हुआ है, तो वो कोई सीरियस इंजरी नहीं है। ना लड़के को उल्टी हुआ है, ना कुछ हेड ट्रॉमा है। वो जो पेशेंट आया था उसको हेड ट्रॉमा हुआ था और इसीलिए उसके कान और नाक से ब्लड निकला हुआ था और वो जब हमने देखा तो वो डेड था। मेरा नाम पूजा बंछोड़ है और मैं तो देखी हूँ, और सीमा सिस्टर भी आई थी। पूजा को मैं तो देखी हूँ और मेरे साथ सीमा सिस्टर भी थी, हम दोनों एक ही साथ थे। छोड़ करके लाई हुई थी और वो चाह रहे थे कि रिफरल बना दिया जाए। तो मैं पहले ही एक आदमी को बोली थी कि भाई पेशेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप ले जाओ। अगर उनको ले जाना होता सर तो 108 में कॉल करते वो और जल्दी करते, लेकिन वो हंगामा करना, मारपीट करना शुरू कर दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।